बचपन में ना हम सबने आसमान की तरफ देखकर एक सवाल तो पक्का पूछा है कि यार रात होते ही ये सूरज आखिर चला कहाँ जाता है। मतलब क्या वो सच में कहीं छिपकर सो जाता है? ओके, तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं और सूरज के गायब होने वाले इस सदियों पुराने रहस्य को डिकोड करते हैं। कुछ फैक्ट्स लिटरली माइंड ब्लोइंग होने वाले हैं। तो सबसे बड़ा, सबसे बेसिक सवाल, रात में सूरज जाता कहाँ है? वेल, सच्चाई ये है कि जिसे हम सूरज का डूबना या सनसेट कहते हैं ना, वो बस हमारी आंखों का एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, एक भ्रम है। और माइंड बेंडिंग रियलिटी ये है कि सूरज कभी डूबता ही नहीं है, ना वो कहीं छिपता है, ना ही रेस्ट करने जाता है। वो बस अपनी जगह पर फिक्स्ड है। तो फिर अचानक से ये अंधेरा कहाँ से आ जाता है? चलिए इसे थोड़ा कॉस्मिक लेवल पर जूम आउट करके देखते हैं। स्पेस से देखने पर हमारी पृथ्वी ना एक विशाल नीले और हरे रंग की घूमती हुई गेंद जैसी दिखती है और इसका डायमीटर यानी व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम इस जायंट स्फीयर के अंदर नहीं रहते हैं, बल्कि इसकी एकदम बाहरी सतह पर रहते हैं। वो तो ग्रेविटी है जिसने हमें इस गोल सतह पर चिपका कर रखा है और इसीलिए हमें लगता है कि जमीन एकदम फ्लैट और रुकी हुई है, लेकिन एक्चुअल में ये लगातार बिना रुके घूम रही है। इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए ना एक बड़ा ही सिंपल एनालॉजी लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक डार्क कमरे में एक बल्ब जल रहा है जो बिल्कुल फिक्स्ड है। ये बल्ब हो गया हमारा सूरज। अब सोचिए कि एक घूमने वाली स्पिनिंग ऑफिस चेयर है जिस पर कोई बैठा है। वो चेयर हमारी पृथ्वी है। अब जैसे ही वो चेयर घूमती है और चेहरा बल्ब की तरफ आता है तो लाइट पड़ती है, लेकिन जैसे ही चेयर घूमकर उल्टी डायरेक्शन में जाती है, बूम, चेहरा सीधा अंधेरे में। और ये एनालॉजी बहुत ही खूबसूरती से ये बात क्लियर कर देती है कि दिन और रात ये दोनों ही पृथ्वी के अपनी धुरी पर लगातार घूमने की वजह से होते हैं, सूरज के मूव करने से नहीं। इसे ही हम रोटेशन कहते हैं। सूरज तो भाई अपनी जगह पर आराम से टिका हुआ है, बस पृथ्वी का जो हिस्सा घूमकर सूरज के सामने आता है वहां दिन हो जाता है और जो हिस्सा पीछे चला जाता है वहां रात। एक बिल्कुल सिंपल और कभी ना रुकने वाला साइकिल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे और दिलचस्प हो जाता है। हमारा अगला सेगमेंट है चेजिंग द डे लाइट। अब जब हमें पता है कि ये सारा खेल रोटेशन का है, तो क्या इस रात को बाईपास किया जा सकता है? बिल्कुल। 24 घंटे लगातार दिन का उजाला एक्सपीरियंस करना एकदम पॉसिबल है। इसका पहला तरीका तो किसी टाइम ट्रैवल मूवी जैसा लगता है। मान लीजिए शाम हो रही है और कोई इंडिया से अमेरिका के लिए एक ऐसी फ्लाइट लेता है जो वेस्ट यानी पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक पृथ्वी के घूमने की उल्टी दिशा में। अगर फ्लाइट की स्पीड पृथ्वी की रोटेशन स्पीड से बिल्कुल मैच कर जाए ना, तो लगेगा कि सूरज भी आपके साथ साथ उड़ रहा है। पूरे रास्ते सिर्फ और सिर्फ दिन का उजाला रहेगा। लेकिन अगर फ्लाइट में इतना लंबा नहीं बैठना, तो दूसरा और थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है मिडनाइट सन को एक्सपीरियंस करना। मई से जुलाई के बीच पोलर रीजन्स की तरफ चले जाइए। इंडिया से नॉर्वे या फिनलैंड करीब 7,000 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में फ्लाइट से लगभग 10 घंटे लगते हैं, और आइसलैंड थोड़ा और दूर है, करीब 9,000 किलोमीटर यानी 12 घंटे का सफर। इन जगहों पर गर्मियों में सूरज भाई साहब कई दिनों तक डूबते ही नहीं है। रात के 12 बज रहे होंगे और आसमान में सूरज चमक रहा होगा। क्रेजी है ना? पर एक बात याद रखिएगा, इन जगहों पर 24 घंटे दिन की रोशनी में सर्वाइव करने के लिए ना एक प्रॉपर चेकलिस्ट चाहिए होती है। सूरज भले ही निकला हो, पर तापमान कड़ाके की ठंड वाला होता है, इसलिए थर्मल और हेवी जैकेट्स तो मस्ट हैं। और हाँ, हमेशा रोशनी रहने की वजह से आंखों के लिए डार्क सनग्लासेस, और सबसे जरूरी अच्छी नींद के लिए एक स्लीप मास्क, क्योंकि बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक तो कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई सोना कब है। साथ में अपना रेडी टू ईट खाना और एक लोकल सिम कार्ड हो तो इस अनोखे सफर का मजा डबल हो जाता है। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि महीनों तक सूरज के ना डूबने के पीछे का एक्चुअल साइंस क्या है। रीजन बहुत सिंपल है, अर्थ का एक्सियल टिल्ट। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ी सी झुकी हुई है। इसी टिल्ट की वजह से जब गर्मियों में उत्तरी ध्रुव सूरज की तरफ झुका होता है तो वहां लगातार नॉनस्टॉप रोशनी पड़ती है। अंधेरे का तो कोई चांस ही नहीं। What if the earth stopped? यानी क्या हो अगर पृथ्वी घूमना ही बंद कर दे? तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अगर अचानक से हमारी पृथ्वी ब्रेक मार दे और अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे, तो हालात किसी हॉलीवुड डिजास्टर मूवी से भी ज्यादा खौफनाक होंगे। दुनिया तुरंत दो एक्सट्रीम हिस्सों में बंट जाएगी। जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा वहां हमेशा के लिए एक ऐसा झुलसा देने वाला दिन बन जाएगा जहां समंदर उबलने लगेंगे और जमीन जलने लगेगी, और दूसरा हिस्सा वो हमेशा हमेशा के लिए एक जमे हुए खौफनाक अंधेरे में डूब जाएगा जहां सिर्फ जानलेवा ठंड और सन्नाटा होगा। दोनों ही साइड्स में लाइफ का बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल।
तो ये जो रोटेशन है ना, यही हमारे जिंदा रहने की असली वजह है। आवर लेंथनिंग डेज, यानी लंबे होते हमारे दिन। चलिए वापस थोड़ी असलियत की तरफ आते हैं। पृथ्वी अचानक रुकने तो नहीं वाली, लेकिन एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि पृथ्वी के घूमने की रफ्तार असल में धीरे धीरे कम जरूर हो रही है। साइंटिफिक डेटा बताता है कि हर 100 साल में हमारे एक दिन की लंबाई में लगभग 1.7 मिलीसेकंड का इजाफा हो रहा है। मतलब अर्थ अब पहले के मुकाबले थोड़ी स्लो हो गई है। हाँ, ये टाइम इतना कम है कि हमें अपनी डेली लाइफ में इसका कोई असर महसूस ही नहीं होता। पर जरा इस बदलाव को मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी लाखों सालों के स्केल पर इमेजिन कीजिए, पिक्चर बिल्कुल बदल जाएगी। अगर पृथ्वी के ऐसे ही धीमे होने का सिलसिला चलता रहा ना, तो फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आएगा जब एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 25 या 26 घंटे का होगा। ये फैक्ट हमें ये रियलाइज कराता है कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज एकदम फिक्स या स्टैटिक नहीं है, सब कुछ कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। इसीलिए अगली बार जब भी कोई खूबसूरत सा सनसेट देखें तो इस बात को याद रखिएगा कि डूबता हुआ सूरज दरअसल समय की उस अनंत यात्रा का प्रतीक है जो कभी रुकती नहीं। हम सब एक विशाल घूमते हुए स्पेसशिप के पैसेंजर्स हैं। ये स्पेसशिप हमारी पृथ्वी है और इसका ये खूबसूरत रोटेशन ही हमें हर रोज एक नई सुबह देता है। तो जाते जाते सोचने वाली बात यह है कि जब इस ब्रह्मांड की हर एक चीज लगातार मोशन में है, हमेशा खुद को बदल रही है, तो हम इंसान कभी कभी अपनी जिंदगी में इतना ठहराव क्यों महसूस करते हैं? इसी थॉट के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। नई चीजें सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।